हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा, इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? और ज़रा मैं 1 मिनट माइक की सेटिंग देख लूँ कि ये सही है या नहीं है। थोड़ी सी आवाज़ तेज़ करना चाहूँगी। और अब आप लोगों से मैं ये कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले आप लोगों को, सभी लोगों को दशहरे की शुभकामनाएं। और सभी आप सभी को शुभ दशहरा। मुझे मालूम है कि इस समय आप लोग जो है काफ़ी परेशान भी होंगे, और एक उम्मीद थी कि अभी 15-16 तारीख में यूपी पीजीटी का पेपर हो जाएगा, मगर वो पेपर नहीं, अभी आगे पोस्टपोन हो गया है। और आगे टीजीटी का भी टलने की बात हो रही है। और आप लोग काफ़ी जो है इस वजह से परेशान भी हैं। तो मैंने मतलब मैं आपको सही में बता रही हूँ कि इस पे मैंने कुछ भी नहीं बोला, क्योंकि क्या बोलूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। बस हाँ, पहले तो मैं बहुत काफ़ी परेशान रही, मगर फिर मुझे ये लगा कि शायद चीज़ें जो हैं समय के साथ ठीक होंगी, और जो भी होगा अच्छा ही होगा। यस, यही उम्मीद कर सकते हैं। खैर, अब आगे की मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी। जो मेरे भाई बहन जो तैयारी कर रहे हैं यूपी टीजीटी पीजीटी की, साथ ही साथ वो अन्य एग्ज़ाम्स के लिए भी एलिजिबल हैं। अब देखिए, जो और लोग एलिजिबल नहीं हैं, और उनको तो मैं नहीं कह सकती हूँ, मगर जो लोग एलिजिबल हैं और वो ईएमआरएस की, यूपीएलटी की भी तैयारी कर रहे हैं, तो आज जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एएमआरएस का जो पेपर है उसमें उन्होंने अब की बार दो उसके टीयर जो है वो कर दिए हैं, टीयर फर्स्ट एंड टीयर सेकंड। और उसको एक बार थोड़ा सा समझ लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और उसके साथ ही आप लोग अपनी तैयारी जो है क्या करना है, मैं क्या करवाऊंगी, मेरा क्या रोल रहेगा, वो मैं सारी चीज़ें आप लोगों को एक एक करके बताना चाहूँगी। सबसे पहले मैं आप लोगों को ईएमआरएस के बारे में स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बताऊंगी। अब जैसे टीयर फर्स्ट में इसमें सब्जेक्ट है ही नहीं, ना टीजीटी में है ईएमआरएस के, ना पीजीटी में। जैसे यूपी एलटी में जो टीयर प्री और मेंस दो है, दोनों में आपका सब्जेक्ट है भाई। 30 मार्क्स का जो जीएस है वो प्री में है, चाहे वो भी क्वालिफाइंग है, लेकिन मतलब जो क्वालिफाइंग मतलब पूरा पेपर क्वालिफाइंग है। 150 मार्क्स का जो है वो क्वालिफाइंग है, उसके बाद मेंस के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा, मगर है दोनों में सब्जेक्ट। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें टीयर वन में आपका मेन जो सब्जेक्ट है, मतलब आपका जो एक कॉमन पेपर है टीयर फर्स्ट में, और टीयर सेकंड जो है वो टीयर फर्स्ट क्वालिफाइंग है, यानी कि उसके नंबर नहीं जुड़ेंगे। और जो टीयर सेकंड है उस वो डिस्क्रिप्टिव है। तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, यही मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। सबसे पहले मेरा जो इस पे वो क्या रहेगा, क्या मैं बैच स्टार्ट करने जा रही हूँ इसीलिए जो है वो आज आप लोगों के सामने यूट्यूब पर आई हूँ, नहीं, मैं इसका कोई बैच नहीं स्टार्ट कर रही हूँ। मैं आपको बिल्कुल क्लियरली बताती हूँ कि इसके बैच को स्टार्ट करें। अगर आप लोग कहीं पे भी आपको मिल रहा है और आपने तैयारी शुरू कर दी है, तो पहले आप लोग अपने इसके प्री की तैयारी कर ही रहे होंगे, टीयर फर्स्ट की। सेकंड पेपर की तैयारी क्या है, पहले आप वो देखिएगा क्या है। मैं इसकी तैयारी यूट्यूब पे कराऊंगी, फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे तैयारी रहेगी। और ऐसा नहीं है कि मैं यूट्यूब पे घास काटती हूँ, मैं यूट्यूब पे बहुत अच्छी तैयारी कराती हूँ। मैंने अपनी अच्छी खासी अपनी पीजीटी की सीरीज स्टार्ट कर रखी थी, उसे मुझे बीच में छोड़ना पड़ेगा, इसलिए छोड़ना पड़ेगा क्योंकि अब अगर पेपर अब पोस्टपोन हो गया तो ऑब्वियसली नोबडी इज गोइंग टू वॉच दैट सीरीज। तो वो हमारी लाइव चल रही थी, तो मैंने उसको सीरीज को अभी मैं उसको अभी थोड़ा देर, जब तक नई तारीखें नहीं आती हैं तब तक मैंने उसको रोक दिया है। अब मैं ईएमआरएस के लिए आपको जो तैयारी करवाऊंगी वो यूट्यूब पे करवाऊंगी, लाइव कराऊंगी। और यूट्यूब पे लाइव के साथ ही आप लोगों को इसमें तैयारी के, इसमें आपको हेल्प केवल इसी में ही नहीं मिलेगी, आपको इसमें जो है एलटी में भी आपको इसकी हेल्प मिलेगी। तो चलिए सबसे पहले इसके सिलेबस वगैरह को डिस्कस करते हैं कि क्या है। तो पहले आप लोग अपना ईएमआरएस का नोटिफिकेशन तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा, और मैंने तो काफ़ी समय जो है वो हो के बाद मैं इस चीज़ के बारे में बता रही हूँ। हाँ। हम्म। इसमें क्या दिखाऊं इस वाले में? हाँ। है। देखिए, सबसे पहले हम लोग एएमआरएस का टीजीटी का सिलेबस देखते हैं। तो टीयर फर्स्ट का आप ये देखिए, ये क्वालिफाइंग है, 100 का ये है, और 100 का ही आपका टीयर सेकंड है।
लेकिन जो ये वाला आपका जो टीयर फर्स्ट है ये क्वालिफाइंग है, यानी कि इसके नंबर आपके नहीं जुड़ेंगे, आपको इसे क्वालिफाई कर, लेकिन क्वालिफाई करोगे तो जाके टीयर सेकंड के एग्जाम में बैठोगे। तो सबसे पहले आपका इसमें पार्ट फर्स्ट जनरल अवेयरनेस है, रीजनिंग एबिलिटी है, नॉलेज ऑफ आईसीटी है यानी कि कंप्यूटर्स की, टीचिंग एप्टीट्यूड है, डोमेन नॉलेज है, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी, इसमें आप लोगों को वही जनरल जो ग्रामर वाला पार्ट होता है यानी कि वॉइस, टेंस, सब्जेक्ट, वर्ब एग्रीमेंट, आर्टिकल्स, कॉम्प्रिहेंशन, ये आपका और हिंदी है, रीजनल लैंग्वेज एज ऑप्टेड बाय द कैंडिडेट, इफ द कैंडिडेट ऑप्ट्स फॉर इंग्लिश हिंदी द लेवल विल बी ऑफ हायर स्टैंडर्ड दैन द जनरल हिंदी इंग्लिश। तो यानी कि वही हिंदी और इंग्लिश में से आपको ये एक जो है वो चूज़ करते हैं, तो उसी के हिसाब से आपका इसमें भी जो है आपका ग्रामर का पार्ट जो है वो आता है। और इसके बाद आपका टीयर सेकंड जो है, यानी कि ये तो हो गया टीयर फर्स्ट जनरल पेपर है, ये तो सबके लिए कॉमन है, वो तो सभी लोग यही पेपर देंगे, कोई सा भी सब्जेक्ट का होगा यही देगा। अब आपका आता है टीयर सेकंड। टीयर सेकंड सबसे बड़ी बात ये है कि ये ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव दोनों है। ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव दोनों कैसे है कि इसमें क्या है, जो पैटर्न है वो क्या है इसका, 40 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है और 60 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव है। यानी कि 10 जो क्वेश्चंस आएंगे, 20 क्वेश्चन, 20 आएंगे क्वेश्चंस, 40 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हैं और जो 20 क्वेश्चंस आएंगे या 15 क्वेश्चन आएंगे, 4 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा, और वो यानी कि 60 नंबर आपके डिस्क्रिप्टिव के हैं और 40 नंबर आपके ऑब्जेक्टिव के हैं। तो 40 क्वेश्चन जो आएंगे वो एक 40 क्वेश्चन आएंगे वो 1 मार्क्स के होंगे, और जो 60 मार्क्स का होगा वो 15 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा। तो उसमें आपको 100 वर्ड या 150 वर्ड्स के 15 क्वेश्चंस के आप लोगों को जो है उसमें आपको मतलब उसको आपको लिखना होगा आंसर, मतलब आपका जो है राइटिंग स्पीड जो है, राइटिंग स्किल्स देखे जाएंगे आपके। तो उसमें क्या है कि इसमें उन्होंने ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव दोनों दे दिया है। जैसे जो आपका यूपी है उसमें आपका टीयर सेकंड जो है यानी कि मेंस जो है उसमें सिर्फ डिस्क्रिप्टिव है, लेकिन इन्होंने क्या कराया है कि इन्होंने टीयर सेकंड में ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों दे दिया है। तो वो आपका जो डिस्क्रिप्टिव वाला चाहे 15 क्वेश्चन है, मगर 100 से 150 वर्ड्स का जो भी क्वेश्चन आएगा, यानी कि 15 क्वेश्चन है, वही ग्रामर के हों, लिटरेचर के हों, किस तरीके से, पहले हम लोग सिलेबस देख लेते हैं। राइटिंग एबिलिटी है तो उसमें 1 शॉर्ट राइटिंग टास्क है जिसमें नोटिस, मैसेज और पोस्ट कार्ड है, यानी कि आप लोगों को इसमें से, जैसे पिछली बार जब पेपर हुआ था तो नोटिस, मैसेज और पोस्ट कार्ड के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आए थे, पेपर का लेवल ठीक ठाक आया था, तो लेकिन पिछली बार एक ही पेपर था। तो इसमें से आपको लेटर, नोटिस, मैसेज, पोस्ट कार्ड कुछ भी लिखने को आ सकता है। रिपोर्ट है, ऑब्वियसली जो लेवल होगा वो ग्रेजुएशन लेवल का होगा, ये नहीं कि आप 12th लेवल का लिख कर बैठ जाएंगे। और राइटिंग एन आर्टिकल, डिबेट, स्पीच, यानी टॉपिक विल बी गिवन और उस पर आपको जो है एक बाकायदा उस पर आपको फॉर्मेट को देखते हुए आपको उस पर लिखना होगा, ठीक है। इसके बाद एक लेटर है, फॉर्मल, इनफॉर्मल, यहाँ तो हुआ आपका ये राइटिंग एबिलिटी वाला है, ठीक है। और उसके बाद स्टार्ट योर डिवाइस, उसके बाद आपका यहाँ पर है ग्रामर एंड यूसेज के बाद है यहाँ, अब ये टेंसेस, मॉडल्स, वॉइस, कॉन्कर्ड, कनेक्टर्स, ये सब है। अब बात करते हैं, ये तो हुआ आपका ग्रामर का। लिटरेचर सेक्शन में देखते हैं तो इन्होंने ना स्पेसिफिक, ये बिल्कुल वो सिलेबस है जो कभी DSSB का पहले हुआ करता था। तो आप इसमें से ये देखो आपने इनमें से कौन से वर्क्स जो है DSSB में, यूपी TGT PGT में या LT में आप लोग पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं। शेक्सपियर है, सभी उसमें एग्जाम्स में पढ़ा है। अब शेक्सपियर के वर्क्स हैं, सारे प्लेस, उनके पोएम्स, उनके सॉनेट्स, उनके बारे में आपको पता होना जरूरी है। रोमांटिक पीरियड दिया हुआ है उन्होंने, तो रोमांटिक पीरियड का मतलब क्या है कि रोमांटिक पीरियड में जो राइटर्स हैं उन्होंने एटसेट्रा लगा रखा है, वर्ड्सवर्थ, शेले, कीट्स, कॉलरिज, बायरन, एटसेट्रा। इसके आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस एज वेल एज डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस दोनों तरीके से आपको इसमें से पूछे जा सकते हैं। 19th and 20th अमेरिकन राइटर्स कौन कौन से हैं? रॉबर्ट फ्रॉस्ट, हेमिंगवे, टेड ह्यूज, ये सारे आपके LT में भी हैं और मैं इस LT में इनके डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट भी तैयार करा रही हूँ। विटमैन, हॉथॉर्न, एमिली डिकिंसन, बर्नार्ड शॉ। मॉडर्न इंडियन में अनीता देसाई, ये सब आपके LT में भी हैं। तो जो लोग LT की तैयारी कर रहे हैं साथ के साथ, उसमें उनका ये 2 यूनिट्स जो है वो कवर हो रही हैं।
एंड मॉडर्न राइटिंग्स इन इंग्लिश फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ये बड़ा ट्रिकी चीज़ है क्योंकि इसमें डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड का मतलब होता है वर्ल्ड लिटरेचर। अब सबसे पहले मैंने आप लोगों को इसमें ये भी कहा था कि आप क्या करें, कौन सी किताबें पढ़ें। तो बेसिकली कुछ किताब आप लोग खरीद सकते हैं जिससे आपका जो है वो एक अच्छा वो बैठेगा कि जब आप पढ़ोगे आप उसको लिख लिख के देखोगे। देखिए एआई टूल्स के माध्यम से आप कोई भी कुछ भी लिख सकते हैं, मगर आपको थोड़ी बहुत क्रिएटिविटी अपनी भी लगानी चाहिए। तो मैं आप लोगों को कहूँगी सबसे पहले आप लोगों को इसको जानना है तो आप लोग क्या करो कि सबसे पहले आप लोग हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की एक बेसिक बुक जो है आप लोग खरीदो। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। और ये डब्ल्यू.जे. लॉन्ग की जो किताब है वो बेसिक है। अगर आप ये वैसे जो बहुत अच्छी जो जिसमें कहा जाता है वो वाली जो बुक है, एक हमारी जो पीके नायर की बुक है वो भी बहुत अच्छी किताबों में से एक आती है। इसके अलावा और मैं अब देख रही हूँ कि मैं कौन सी किताब आप लोगों को बता सकती हूँ। पीके नायर की तो मैंने आप लोगों को बता ही दी है। और मेरे पास बहुत सारी किताबें हैं लेकिन इस समय यहाँ पे मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो पीके नायर की जो है ना बेसिक समझने के लिए बहुत अच्छी किताब है। और जैसे पहले नेट की बुक्स जो आया करती थी वही मैं अपनी एक किताब वो देख रही हूँ। यूजीसी नेट की मेरे पास एक किताब है ट्रूमैन की, तो वो बहुत अच्छी किताब है। वो भी आप लोग जो है उस किताब को आप लोग देख सकते हैं और उसमें से भी आप लोग कर सकते हैं। एक बहुत जिसकी लैंग्वेज बहुत अच्छी है, ईजी लैंग्वेज है, वो है डेविड डिचेस। भले ही किताब जो है वो बहुत मोटी सी है लेकिन इसमें ना उसकी उन्होंने जो है ना मतलब बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में है, तो आप उसे पढ़ के और आराम से उसको लिख सकते हैं। तो बहुत बहुत अच्छा सा उन्होंने उसको करा हुआ है। तो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इसके अलावा मैं आपको एक बताती हूँ, एक किताब वर्ल्ड लिटरेचर के लिए है, एक बहुत अच्छी किताब है ये, वर्ल्ड लिटरेचर इन योर फिस्ट। ये किताब भी बहुत अच्छी है और इस किताब से भी आपको जो है बहुत हेल्प मिल सकती है। ये किताब जो है मैं आपको बता भी देती हूँ कि किसकी है ये किताब। वर्ल्ड लिटरेचर इन योर फिस्ट ये है प्रेम शंकर पांडे जी की किताब है। बहुत अच्छी किताब है ये प्रेम शंकर पांडे जी की। आप मतलब इसमें क्या है ना, आपको शॉर्ट में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो किताब की में मिल जाती हैं। प्रेम शंकर पांडे जी की बुक है, अच्छा उन्होंने कंपाइलेशन करा है इसमें। इसी की एक ऑब्जेक्टिव टाइप भी है और आप इनको इन किताबों को लेके बेसिक क्या है ना कि अगर आप इसमें ये सोचो कि क्या है कि अगर आपको एक लेआउट मिल जाता है और उस लेआउट को आप लोग इसको एक्सपैंड कर सकते हैं, तो ये आपको ये इसमें ये किताब में बहुत डिटेल में नहीं दिया हुआ है लेकिन इससे आप ये पता लगा सकते हैं कि भाई इस राइटर के बारे में इतना दिया हुआ है, मुझे इसको और जो है वो एक्सप्लेन करना है। तो ये आप ये बेसिक की बुक्स ये वाली देख सकते हैं। और मैं जो है वो आप लोगों को तैयारी करवाऊंगी यूट्यूब पर। देखो बात ये है कि डिस्क्रिप्टिव की तैयारी, डिस्क्रिप्टिव ऑब्जेक्टिव की तैयारी साथ लेके चलनी पड़ेगी। अगर 100 या 150 वर्ड्स का वो लिखना है तो ऑब्वियसली आपकी ग्रामर पे कमांड बहुत अच्छी होनी ज़रूरी है। तो ग्रामर पे भी आपको काम अपना करना पड़ेगा क्योंकि आपको लेटर है या कोई भी आप ग्रामर कौन सी किताब से पढ़ रहे हो ये बहुत मायने रखता है कि आप कौन। अब ऑब्जेक्टिव एसएससी वाली किताबों से अगर आप सिर्फ ग्रामर पढ़कर आ रहे हो यानी कि 2 मिनट में एरर सॉल्व करिए वो, तो उससे नहीं होगा। आपको जो ग्रामर पढ़नी है रेन एंड मार्टिन करो। रेन एंड मार्टिन के अलावा जो आपकी जो इसमें किताबें रहती हैं, एक अभी तो वैसे तो ये वाली किताब आप इतने लोग यूज़ करते नहीं हैं इस किताब को, मगर मैं इसको बोलती हूँ कि भी कि अगर आप इसमें है तो आप पढ़ सकते हैं ग्रामर के लिए। मतलब बेसिकली क्या है ना, ग्रामर में भी आपको अगर डिटेल में चीज़ें पता होंगी कैसे करना है, आपको अपनी ग्रामर को बहुत अच्छा करना है। एक मायने ये रखता है कि आपको ग्रामर को बहुत अच्छा करना है, तो वो चीज़ जो है आपको इसमें करने के लिए आप रेन एंड मार्टिन बहुत अच्छी किताब है और नेस्फील्ड की जो बुक है वो बहुत अच्छी किताब है। ये दो तो रही इनकी कि भाई ये जो ऑथर्स जो हैं हमारे विदेशी ऑथर्स हैं। अगर आप भारतीय ऑथर्स में बात करते हैं तो ग्रामर के लिए एसपी बख्शी बहुत अच्छी किताब है, एसपी बख्शी जी की। और इसके अलावा एक ये आती है, एक इंग्लिश ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन आती है सुल्तान चंद की, एस चांद की आती है, राजेंद्र पाल प्रेमलता सूरी की है। इसमें क्या है, इसमें डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट भी दिया हुआ है, इंग्लिश ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन का है। तो ये जो है ना इसमें क्या है, आप लोगों को क्या चीज़ मिलेगी इसमें, बेसिकली आप लोगों को इन्होंने ना जो एस्से राइटिंग है,
प्रेसी राइटिंग है, लेटर राइटिंग है, ये वो दिया हुआ है। और ये ना एक स्टैंडर्ड बुक है, मैं फिर बता देती हूँ आपको। ये सुल्तान चंद की है, राजेंद्र पाल, प्रेमलता सूरी, स्निग्धा बुद्धि राजा की किताब है, इंग्लिश ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन, सुल्तान चंद के। ये एक अच्छी स्टैंडर्ड बुक है, आप इससे ग्रामर पर अपना अच्छा कमांड जो है वो कर सकते हैं। और ये मतलब ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों के लिए बहुत अच्छी है किताब ये वाली। तो क्योंकि इस समय आपको जो करना है ना, वो सिर्फ ये नहीं है कि आप केवल और केवल जो है यही सिर्फ और सिर्फ हिंदी वाले रूल्स पढ़कर कर लो। आप लोगों को इंग्लिश के रूल्स इंग्लिश में पढ़ने पड़ेंगे। बाकी मैं आप लोगों को चीज़ें, और ये जो मैंने आपको बताया, आप डेविड डेचिस जो लोग पढ़ते हैं वो ये इस बात से अग्री करेंगे कि इसकी लैंग्वेज बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी जो है भाषा में लिखी हुई किताब है ये तो वही है। बाकी जो मैं तैयारी करवाऊंगी वो करवाऊंगी ही करवाऊंगी। और क्योंकि ग्रामर अच्छी होगी ना, तो तुमको भी ये पता चलेगा कि भाई जो लिखा है हमने वो सही लिखा है नहीं। चॉइस ऑफ वर्ड्स बहुत जरूरी है। उसके लिए कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस पढ़ के सॉल्व करने जरूरी है, एक से एक आर्टिकल्स पढ़ने बहुत जरूरी है। अंडरलाइन करिए, वो कैब अपनी जो है उससे तैयार होगी। वो कैब रटने से नहीं होता है, वो कैब को आपको यूज़ करना आना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करते हैं EMRS PGT के सिलेबस की, तो EMRS PGT का सिलेबस देखो भाई, पहली बात तो वही है, PGT में भी सेम जो फर्स्ट पेपर है वो तो यही है जो उसका था, जो TGT का था। तो एक तरीके से दोनों में एक ही तैयारी जो है वो हो जाती है। सेम PGT का सिलेबस जो है वो ही जो है जो TGT का था, मतलब जो टीयर सेकंड का है वही इसमें अनसीन पैसेज, मतलब इसमें अनसीन पैसेज भी आ गए। तो उसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में भी आ सकता है और आंसर लिखने के लिए भी आ सकता है। क्रिएटिव राइटिंग है, इसमें नोटिस भी है, इनविटेशन है, लेटर्स हैं, रिपोर्ट राइटिंग है, और क्या है, एडवर्टीजमेंट भी है, बढ़ गया इसमें, एडवर्टीजमेंट भी है, पोस्टर भी है। सारी चीज़ें हम लोग जो है यूट्यूब पे तैयार करवा सकते हैं। ग्रामर में क्वेश्चंस ऑन गैप फिलिंग है। लिटरेचर में देखो फिर वही बात है, शेक्सपियर के वर्क्स, रोमांटिक और अमेरिकन एंड इंग्लिश लिटरेचर, और मॉडर्न इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, सेम वही चीज़ है। और मॉडर्न फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, तो लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया दे रहेगा। ये वही सिलेबस है जो पहले का भी DSSS का हुआ करता था। तो ये सिलेबस बता दिया है। अब आप लोगों का जो मेन चीज़ है मैं आपको बताऊँ, अगर आपसे देखो, बाकी तो बात आप पे है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या खरीदना है, क्या नहीं खरीदना है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता सकती हूँ, अगर आपको सही दिशा में तैयारी करवाई जाए देन ओनली यू कैन राइट। और अगर आप ये सोचो कि हमें केवल और केवल जो है वो रेडीमेड मटेरियल प्रोवाइड करवा दिया जाए और हम उस रेडीमेड मटेरियल को रट रट के लिख लें, तो ऐसा नहीं हो सकता। और एक और बात, बहुत मैं ज़रूरी बात बताऊँ, भले ही आपसे वादे कोई कितने भी कर ले, मगर अगर बहुत सस्ते कोर्सेज बिक रहे हैं, कुछ भी है, तो नोबडी इज़ गोइंग टू चेक योर नोटबुक। नहीं कर सकता, इट इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। 20-25-100 तक स्टूडेंट्स ले लोगे, 100 स्टूडेंट्स की कॉपी भी चेक करना बड़ा मुश्किल काम है। रोज का आप काम मंगाओ और चेक करो, आप फिर को दुनिया पूरे दिन कुछ और नहीं कर सकते अगर आप एक एक कॉपी। क्योंकि मैंने HPSC PGT डिस्क्रिप्टिव का तैयार करवाया है, मैंने कुल 20-19 स्टूडेंट्स उसमें लिए थे, और 19 स्टूडेंट्स को मैं कॉपी जब उनकी चेक करती थी, वो लोग मेरे को भेजते थे और मैं चेक करती थी। एक कॉपी चेक करने में मुझे 15 से 20 मिनट लगा करते थे। जो वो लोग मुझे अपना PDFs भेजा करते थे, उसमें पूरा मैं चेक करती थी, उस पर मार्क करती थी, यहाँ ये गलत है, यह चीज़ है। तो वो 15 से 20, तो आप सोचो 19 स्टूडेंट्स का चेक करने में मेरे को एक कॉपी चेक करने में 15 से 20 मिनट लग जाते थे। क्योंकि कोई ये थोड़ी है कि आपने बस सरसरी नज़र से देख लिया, भाई उनके विचार है, वो सारी चीज़ आपको पढ़नी पड़ती है। तो कोई कॉपी आपकी चेक नहीं कर सकता है, बट यू आर योर बेस्ट जज। और वो कब होगा, जब आपको ये पता होगा कि मेरी ग्रामर अप टू द मार्क है, मेरे को जो वर्क्स हैं रेडीमेड से कुछ नहीं होगा। तो इट्स टाइम टू गेट अप, आप पढ़िए, तैयारी करिए, और ये सोचिए भाई देखो, जो वाकई में तैयारी करने वाला बच्चा है ना, पढ़ने वाला बच्चा है, वही ये एग्ज़ाम निकाल पाएगा। जो केवल टाइम पास करता घूम रहा है, उसके बस के निकालना है भी नहीं है। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि अगर आप लोग वाकई तैयारी करना चाहते हैं, वाकई अपना है, तो आप सबसे पहले इन चीज़ों पे काम करिए। अगर आपको PDF फॉर्म में मिल रही हैं ये बुक्स वगैरह, तो आप उसको देखिए, नहीं तो ये स्टैंडर्ड किताबें एक इंग्लिश के स्टूडेंट के पास ये बुक्स होनी भी चाहिए। और इनके बाद हम बाकी की चीज़ें हम लोग यूट्यूब पर जो है, मैं आप लोगों को पूरा तरीका, सारी चीज़, मेरी क्लासेस स्टार्ट होंगी यूट्यूब पर। पूरी चीज़ें जो हैं अभी लाइव के साथ, अभी एक आध दिन जो है वो मैं पूरा प्रॉपर जो है प्लान करके जो है आप लोगों के सामने जो है आऊँगी। तो वो आपको नोटिफिकेशन पहले ही मिल जाएगा कि लाइव जो है वो कल से स्टार्ट हो रही है, या नेक्स्ट वीक से, मंडे से ही कह रहे हैं कि मंडे से स्टार्ट करेंगे।
तो अगर आप मेरे साथ तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल ज़रूर लिखिएगा यस वी आर रेडी, कि हम तैयारी करना चाहते हैं। देखते हैं कितने लोग जो है तैयारी करना चाहते हैं। अगर 8-10 लोग भी तैयारी करना चाहते हैं तो मेरा काम है वो मैं स्टार्ट करूँगी। ठीक है जी, दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं जल्द ही, मोस्ट प्रोबेबली मंडे को मिलेंगे ही मंडे को। ओके बाय, टेक केयर।